दरभंगा में बीपीएससी परीक्षा दूसरे दिन भी समाप्त। परीक्षार्थियों ने कहा कि बुरा अनुभव, कठिन प्रश्न। बीपीएससी परीक्षा देकर लौट रहे परीक्षार्थियों की भीड़ से ट्रेन खचाखच, कभी भी हो सकती थी दुर्घटना। दरभंगा डीएमसीएच के सर्जरी विभाग में परिजनों ने किया हंगामा। 5 दिनों से मरीज का नहीं हो रहा था इलाज। दरभंगा में परीक्षा को लेकर के जाम को हटाते आज दिन भर नजर आए ट्रैफिक इंस्पेक्टर। दरभंगा सिटी एसपी के जनता दरबार में आज 40 फरियादियों ने लगाई समस्या समाधान के लिए गुहार। दरभंगा इमामबाड़ी के रहने वाले 181 बार कांवड़ डाक लेकर गए, रचा इतिहास। पूरे बिहार में मुखिया के अनिश्चितकालीन हड़ताल के समर्थन में उतरे दरभंगा एमएलसी ने कहा कि उनके अधिकारियों की कटौती न हो। 25, 26 एवं 27 अगस्त को जल संसाधन मंत्री जिले के कई विभागीय योजनाओं का करेंगे निरीक्षण। हरि सहनी का अभिनंदन समारोह 27 अगस्त को दरभंगा ऑडिटोरियम में कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। विश्वविद्यालय थाना की पुलिस ने पिता पुत्र समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। बाईस 22,000 पक्षकारों को भेजा गया नोटिस। बस की ठोकर से ऑटो पलटा, घायल महिला को दरभंगा डीएमसीएच में कराया गया भर्ती। स्कूल परीक्षा केंद्र पर आज 335 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। यहाँ काफ़ी परेशानी के बाद जब परीक्षार्थी पहुँचे तो परीक्षा में टफ सवाल देखते हुए परीक्षार्थी बोल उठे कि इतने कठिन प्रश्न पूछे गए थे जैसे बीपीएससी में परीक्षा दे रहे हैं या छात्रों को बीपीएससी की पढ़ाई करानी होगी। उन्होंने कहा कि इतने कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए, हम लोगों के साथ बुरा हुआ है। बीपीएससी का एग्जाम जिस तरीके से लेना चाहिए शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए ये एग्जाम बहुत ही टफ है, ये नहीं होना चाहिए। हम लोगों के साथ बहुत बुरा देखा है कि शिक्षक नहीं पढ़ा पाते हैं। आप सिर्फ 10% को लेके बोल रहे हैं कि शिक्षक नहीं पढ़ा पाते हैं। आप सभी स्कूल का आकलन करके देखिए, ऐसी बात नहीं है कि शिक्षक नहीं। परीक्षा देकर लौट रहे परीक्षार्थियों की अचानक इतनी भीड़ बढ़ गई कि ट्रेन में काफी खचाखच रस के बीच परीक्षार्थी अंदर जाने लगे, जिसमें महिला और पुरुष परीक्षार्थी थे। घंटों अफरा तफरी के बीच जैसे ही ट्रेन दरभंगा रेलवे स्टेशन पहुंची, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जाने के लिए परीक्षार्थियों का हुजूम उमड़ पड़ा। देखते ही देखते ऐसा लग रहा था कोई बड़ी घटना घट जाएगी। जैसे ही ट्रेन खुली, परीक्षार्थी लटक कर यात्रा करते नजर। आज मरीज के परिजनों ने हंगामा कर दिया। इन लोगों का कहना था कि पैथोलॉजी में टेस्ट के लिए 5 बार ब्लड लिए और ब्लड सैंपल को कहा फिर लाइए। बार बार ब्लड सैंपल लेने के बाद जब रिपोर्ट नहीं मिला तो इन लोगों ने हंगामा किया। हंगामे के बाद इन लोगों को रिपोर्ट मिला। जब डॉक्टर को ढूंढने लगे तो नर्स भी हो गई बात। इसमें एडमिट है, डॉक्टर को 4 बार हमारे ब्लड लेकर के और कह रहा गलत हो गया, डब्बा गलत हो गया, डब्बा गलत है तो ब्लड गलत है। और हमको 4 दिन से दौड़ा रहा। पैथोलॉजी में जी प्राइवेट जी नहीं सरकारी में जी। तो इनको हमने गया, इनके पास गया तो बोला कि नहीं है यहाँ पे रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुआ, जाइए 24 घंटा से। और अर्जेंटली रिपोर्ट है, अर्जेंटली रिपोर्ट है। और रुक जा, डॉक्टर को हमने नाम पूछा, ऊपर में मैम से हमने बोला सर अनिल का यूनिट है, यूनिट किस? अनिल सर। हमने बोला सर अनिल, मैडम अनिल सर कहाँ हैं? तो बोल दिया कैसे नाम ले, तो इज्जत से। ट्रैफिक इंस्पेक्टर नीलमणि रंजन लगातार जाम को छुड़ाते नजर आए। गौरतलब है कि एक दिन पहले की परीक्षा की वजह से पूरा दरभंगा शहर में यातायात ठप हो गई थी। हजारों की संख्या में सड़कों पर गाड़ी लगाने एवं परीक्षार्थी के आ जाने के बाद ट्रैफिक इंस्पेक्टर को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। आज सुबह से ही उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों को
सड़कों पर चौक चौराहों पर लगाकर आज स्थिति को सम्मान किया। आज दरभंगा के सड़कों पर जाम नजर नहीं आया। उन्होंने कहा दिन से वो लगे हुए हैं। तो थोड़ा सा गाड़ी वाड़ी थोड़ा सा बढ़ गया था और हम लोग भी थोड़ा सा मोबिलिटी में थोड़ी सी कमी हो गई थी, जिसके आलोक में हम लोग थोड़ा सा जाम लगाते हुए हुआ क्या कि कहीं कहीं गाड़ी लोग लगा देते थे, लेकिन आज खुद हम अपने मेहनत करके सभी गाड़ी को पार्किंग स्थल पर लगवा दी हैं। जैसे यहाँ के DMCH देख रहे होंगे, इस फील्ड में भी करीबन 100 गाड़ी है पार्किंग लगा दी है। उधर भी मिर्जापुर चौक में भी जो गाड़ी नहीं थी, जो स्कूल के बाहर जो गाड़ी लगी हुई थी, तो सब गाड़ी को भी हम लोग पार्किंग में लगा दी है। या कहीं कहीं जो जगह जगह जिनके घर के खाली था उसके जगह पे लगा दी। इसलिए कहीं MLC सुनील कुमार आज सर्किट हाउस में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि मुखिया के अधिकारों की कटौती होना निश्चित तौर पर दुखद है। उन्होंने कहा कि मुखिया के साथ वो हमेशा खड़ा है। हालांकि मुखिया के कार्यों की जांच होनी चाहिए, लेकिन उसकी एक सीमा है। उन्होंने उदाहरण दिया कि इस तरह मुखियाओं का मान हानि भी होता है। उन्होंने कहा कि मुखिया के साथ ऐसा ना हो। ये जो ग्राम पंचायत व्यवस्था है, ग्राम पंचायत व्यवस्था में जो सरकार के द्वारा कटौती किया जा रहा है, इसके संबंध में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हम ग्राम पंचायत के जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उनके अधिकार में कटौती नहीं होनी चाहिए। SP का आज जनता दरबार लगा। जनता दरबार में ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए कई फरियादियों ने अपनी समस्या समाधान के लिए गुहार लगाई, जिसमें कई ऐसे फरियादी थे जिसे जमीनी विवाद एवं पारिवारिक विवाद की वजह से उनके साथ मारपीट की गई। एक बूढ़ी महिला थी जिसने कहा कि बार बार उसके साथ मारपीट की जाती है, शिकायत करने पर थाना नहीं सुनता। जात कानूनिया है, ऐसे माना है हम लोग। ये गिरीश चंद्र मंडल का नाम दर्ज हो गया। गौरतलब है कि 1978 से ये साधारण कांवड़, उसके बाद लगातार कांवड़ डाक बम के रूप में वो जाते रहे। पहले 13-14 घंटा में सफ़र करते थे और अब 18-19 घंटा में वो सफ़र करते हुए बाबा धाम जाकर जल चढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि ये उनकी इच्छा रहती है। गौरतलब है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम करते हैं और हर बार डाक कांवड़ लेकर जाते हैं। 78 में साधारण कांवड़ लेके गए, 1978 में साधारण कांवड़ लेके गए, 1979 में एक कांवड़ चढ़ाए डाक और 1980 के बाद से प्रत्येक सोमवारी बन गए। अभी तक कितने सोमवारी चढ़ा चुके हैं जल? 181 डाक चढ़ा चुके हैं। सब पर डाक बम में ही जाते हैं? डाक कांवड़ से, डाक बम बम होता है पीठ वाले और हम डाक कांवड़ से। डाक कांवड़ में जा रहे हैं। और कितने देर में आप सुल्तानगंज से कितनी देर में चलते हैं? पहले चलते थे 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 से लेकर के 90 तक चले 14 घंटा में, 15-16 घंटा में। अभी बढ़ते लग जाता है 17। जल संसाधन व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार संजय कुमार झा अपने निर्धारित परिभ्रमण कार्यक्रम के दौरान 25 अगस्त 2023 को जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत शीशो पूर्वी पंचायत के चौपाल टोला में अपराह्न 5:30 बजे जल संसाधन विभाग द्वारा किए जा रहे कार्य का स्थल निरीक्षण करेंगे तथा अपराह्न 6 बजे शीशो पूर्वी पंचायत में आयोजित ग्राम संवाद में भाग लेंगे। वहीं मंत्री अपराह्न 7 बजे दरभंगा शहर में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हरी सहनी आगामी 27 अगस्त को दरभंगा आएंगे। दोपहर 12 बजे वे बिठौली चौक पर पहुंचेंगे, जहां कार्यकर्ता वहां से उनकी अगुवाई कर श्यामा मंदिर ले जाएंगे।
वहां पूजा अर्चना करने के बाद दरभंगा ऑडिटोरियम में वे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर, मधुबनी सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव, विधायक, विधान पार्षद आदि उपस्थित रहेंगे। पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपितों की पहचान सुंदरपुर बभैया पोखर निवासी मंजीत महतो एवं उसके पुत्र सुमन महतो के रूप में हुई है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने आजमनगर मोहल्ले में शंभुकांत चौधरी के घर में हुई चोरी के मामले में भी 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उनकी पहचान केवटी थाना के परसा बिशनपुर निवासी कमलेश कुमार व आजमनगर निवासी छोटू कुमार के रूप में की गई है। पर कन्हौली चौक के पास देर शाम तेज रफ्तार से आ रही बस के सामने से ऑटो को ठोकर मारकर फरार हो गया। इससे ऑटो पलट गई और उस पर सवार एक महिला बुरी तरह जख्मी हो गई। ऑटो पर सवार अन्य 3 लोगों को हल्की चोटें आई। वहीं आपको बता दें कि ओपी क्षेत्र के मरहौल निवासी छेदी चौपाल की पत्नी उर्मिला देवी को इलाज के लिए दरभंगा DMCH के इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इसे लेकर अपर जिला जज सह विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जिले के सभी SDPO एवं थानाध्यक्षों के साथ ADR भवन में बैठक की। बैठक में अधिक से अधिक मामलों के निपटारे पर चर्चा हुई। थाना अध्यक्षों को निर्देशित करते हुए ADJ ने कहा कि लोक अदालत में उपस्थित होने के लिए संपूर्ण जिले में अब तक लगभग 22,000 पक्षकारों को नोटिस भेजा गया है। इसमें न्यायालय में लंबित करीब 8,500 मामले से और करीब 13,000 नोटिस बैंक से संबंधित मामलों के हैं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत की सफलता के लिए सभी नोटिसों का तामील जरूरी है।